सॉरी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विजय मल है। मैं इसको सॉरी और एक एक करके हम हर एक स्टाफ के साथ बात करेंगे। तो मैडम ने बताया कि आप यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर हैं, आप बहुत सारे जानवरों का केयर लेते हैं। तो हमें पता नहीं आप कैसी केयर लेते हैं, तो आपको बताना है हमें क्या क्या करते हैं आप इनके साथ, क्या क्या चेक करते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, और कभी सीरियस हो जाता है तो क्या करते हैं, लाइट इंजरी रहता है तब क्या करते हैं, सारी चीज़ें आप बताइए वन बाय वन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय मल है और मैं प्रोबेबली पैराडाइज शेल्टर में एज अ रेजिडेंट वेट हूँ। और मैं हमारे यहाँ शेल्टर में कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, घोड़े हैं, गधे हैं, चूहे हैं जोर से बोलिए। चूहे हैं, चूहे भी हैं? यस। ये तो मैंने पहली बार सुना। So I want to see सांप भी है? सांप भी सारी है। चीज़ें दिखाना है आपको मुझे। सो और हमारे यहाँ पे जख्मी, घायल, फ्रैक्चर केसेस, स्पाइनल इंजरी जो कि चल नहीं पाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, बीमार और नेगलेक्टेड जो कि छोड़ दिए जाते हैं अबंडेंट सड़क पर, और इसके अलावा एब्यूज़िव जो कि किसी ने मारा है, पीटा है, ज़बरदस्ती गाड़ी चढ़ा दिया है उसके ऊपर, तो इस तरह के केसेस आते हैं। और जब वो केसेस हमारे पास पशु मालिक लेके आता है तो हम उसका जो भी उस कंडीशन के हिसाब से फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और भी पैरामीटर लेते हैं, जैसे पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट, इस तरह की एग्ज़ामिनेशन करते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें जैसे लगता है तो हम अगर हमें कुछ और डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए भी मुंबई भी रेफ़र करते हैं। हमारे यहाँ करजत के सरकारी अस्पताल में भी सुविधा है तो उसकी भी मदद लेने की कोशिश करते हैं। और जितना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर अपनी उसकी ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट हम देते हैं उसको। अगर हमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको अपने मुंबई जो हमारा वर्ल्ड फॉर ऑल शेल्टर है उसमें भी रेफ़र कर देते हैं, तो वो वहाँ चला जाता है। और हम यहाँ पर हमारे पास तो हम लोग का दिनचर्या इस तरह का होता है कि हम लोग सुबह सुबह जो एक राउंड लेते हैं, वो अपना हमारा जो घोड़े, गधे, खच्चर वाला सेक्शन है उसका हम एक राउंड लेते हैं। कुत्ते जहाँ रखे हुए हैं घायल हमारे, बीमार, उनका एक चक्कर लगाते हैं, कैटरी का लगाते हैं। और जहाँ भी जिसको आवश्यकता है इलाज की, जिस तरह की इलाज उस तरह का इलाज उसको हम प्रदान करते हैं। और इसके अलावा हम लोग इनका खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं कि किसको कितना खाना पीना देना है और कितना उसको किस तरह का खाना देना है। जैसे कि लाइक अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है किसी को तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो उसका फीड है उसको प्रोवाइड कराते हैं। कोई जैसे अब हमारे यहाँ एक गधे का अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी माँ को जैसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह का वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। रेगुलर वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग जो हर 3-4 महीने में एक अडल्ट पशु का करना चाहिए, वो भी हम रेगुलर करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हम रेस्क्यू पर भी जाते हैं। हमें सपोज़ कोई कॉल आती है सो हम अच्छा, कोई भी बाहर से कॉल भी आती है? हाँ रेस्क्यू के लिए आती है। टीम है या आप दोनों चले जाते हैं? हमारी टीम में वेटनरी असिस्टेंट है, ड्राइवर है। सो हम लोग बाहर रेस्क्यू करके भी एनिमल को ऑन द स्पॉट अगर उसको ट्रीटमेंट हो सकता है तो वहाँ करते हैं। अदरवाइज़ हमें लगता है कि उसको शेल्टर पर लाके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ लाके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देते हैं उसको। और उसके बाद जब जो भी पशु हमें लगता है इस पर हम उसको कहीं रिलीज़ भी कर देते हैं, कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ शेल्टर पे परमानेंट रह जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नसबंदी भी करते हैं। अभी लास्ट मंथ हमारे अप्रैल में एक बहुत बड़ा नसबंदी प्रोग्राम जो कि हमने WBS की मदद से किया था काफ़ी, जिसमें हमने मोर देन 185 ऑलमोस्ट डॉग्स हमने नसबंदी किया और एक घोड़े को का नसबंदी किया और 8 बिल्ली का 8 बिल्ली 185 डॉग्स और 1 हॉर्स, उसको हमने नसबंदी किया या उसको नसबंदी किया। हाँ, उस प्रोग्राम में हम थे, यहाँ कुछ और वेट्स भी थे जो ट्रेनिंग के लिए आए थे और कुछ ट्रेनर्स वेट्स थे। तो
हम लोगों तो ने ये 1 महीना प्रोग्राम इधर करजत में किया गया हमने है? यहाँ टाकवे में ही किया, नसबंदी यही हमारे गाँव यहीं है। हुआ था। ओके। इसके अलावा हमने वैक्सीनेशन, एक मास वैक्सीनेशन रेबीज़ का, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जो कि पशुओं से आदमियों को भी हो सकती है। हाँ, रेबीज। तो उसके लिए हमने एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाया था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 250 डॉग्स को वैक्सीनेट किया है रेबीज़ के लिए। तो एक तरीके का कवरिंग जो है ना, हमने यहाँ पे इस एरिया को कवरिंग भी दिया है। डॉग्स हमारे शेल्टर में है सारी वैक्सीनेटेड सबको वैक्सीनेटेड किया। इसके अलावा कुछ बाहर के जो डॉग्स थे उनको भी वैक्सीनेट किया। तो एक तरीके का एक अम्ब्रेला हमने प्रोवाइड किया है, जो हमारा जो ये टाकवे एरिया है और खड़ाव एरिया है, उसको हमने वैक्सीनेशन फ्री करने की एक मुहिम हमने चलाई थी रेबीज़ के लिए। तो काफ़ी सफल रहा हमारा प्रोग्राम वो। और ठीक है, मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। आप ये सारे पेट्स या जानवर जो भी है, इनको हर दिन चेक करते हैं क्या, या सभी आपको जब लगेगा ये थोड़ा तकलीफ में है तब चेक करते हैं? ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं, तो सबको इंडिविजुअली चेक करना सबको मुश्किल होता है। बट हमारी जो टीम है, जैसे कि हमारे जो इसको फीडिंग कराते हैं, जो इनका साफ़ सफाई करते हैं, वो रेगुलर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और जहाँ भी उनको नीड लगता है कि नहीं खा रहा, वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम लोग भी जैसे यहाँ पे शेल्टर में अपना घूमते रहते हैं, विज़िट करते हैं, तो हमें भी कुछ लगता है कि कहीं पर नीड है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो रेगुलर। कोई ऐसी बीमारी है इन डॉग्स को है या कैट्स को है जो आपके कैपेसिटी के बाहर है, आप ट्रीटमेंट देने के कैपेसिटी में नहीं है, तो उसको मुंबई लेके जाते हैं या करजत का रुग्णालय में लेके जाते हैं? नहीं, हम बेसिकली जो है, कई बार हमें डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं आई एम आल्सो वेट, सो मुझे डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे उस फैसिलिटीज़ का सपोर्ट लेते हैं, जो कि करजत में है अल्ट्रासाउंड, हाँ, गवर्नमेंट वेट हॉस्पिटल में। मैं वहाँ की डॉक्टर जो प्रियंका बैठती हैं, उनसे भी कंसल्टेशन लेता हूँ, उनके साथ भी कंसल्टेशन लेता हूँ। जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, उनसे भी कंसल्टेशन लेता हूँ। कभी इन ऐसा केस अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि कुछ हमारे से नहीं हो सकता है, इसमें कुछ और चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम उसके लिए रेफ़र भी करते हैं। रेफर भी करते हैं? हाँ जी। या आप लोग यहाँ से कहीं मुंबई वगैरह कभी लेके गए किसी डॉग्स को या कैट्स को? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हमारे? नहीं, हम लोगों के जैसे शेल्टर में जैसे कि ट्रीटमेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हुआ था, सो हमें लगा कि एम्पुटेशन की ज़रूरत है, सो तो हम डॉग्स को एम्पुटेशन के लिए वहाँ भेजते हैं। वहाँ भेजते हैं या लेके गए थे? आप गए थे कभी? मैं हाँ, आप मतलब मैं फ़िलहाल में, हाँ, नहीं, मैं जनरली हमारी टीम लेके जाती है। टीम लेके जाती है? हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों भी थे? हाँ जी, हाँ जी। ये जो बंदे हैं आपके अंडर काम करते हैं, इनको कुछ आप ट्रेनिंग दिया? इनका भी अनुभव है, पहले से ही है, और हम लोग मेरे साथ में रह के भी डायग्नोसिस का कुछ ट्रेनिंग दिया है क्या? आपके साथ साथ वो भी कुछ चेक कर सके, ऐसा कुछ? हाँ, ये लोग कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। अभी हमारा जो पिछले अभियान चला था महीना, उसमें जैसे थोड़ा सा पल्स रेट कैसे लेते हैं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग मिला था उसमें। इनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया था या आपने दिया था? नहीं, हम भी देते हैं, वो भी उन्होंने भी दिया, मतलब। अच्छा, आप लोग सीख गए? क्या क्या सीखे आप लोग? पल्स रेट लेना, पल्स रेट लेना और आईवी लगाना। तो इनके एब्सेंस में आप भी चेक कर सकते हैं पेट्स को? ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे ही केयर करते रहिए, हम भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैडम, this is the first time I am getting to know this the shelter here. There are 5 shelters in this area. 5 shelters. Okay. In this area. This is one of in this area. Yeah, alone in this But area. only one is yours, no? Only one is mine. Okay. So any other place you have shelters? No, Okay. we just have our Bombay unit. Okay. This is a Mumbai unit. No, there is a Mumbai unit and this is the Karjat unit. Okay. We have 2 units. Yeah. Very good. Very good.